Hello everyone, welcome back to Janvi's MBA पाठशाला। सो लास्ट लेक्चर में हमने मॉनेटरी सिस्टम का मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स को समझा था, विच आर कमोडिटी मनी, पेपर मनी एंड प्लास्टिक मनी। आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि GTO हमेशा एग्ज़ाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपको फंक्शंस क्लियर हो गया तो मॉनिटर सिस्टम पूरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप कि मॉनिटर सिस्टम में अब तक हमने क्या पढ़ा। सो वी हैव गॉन थ्रू मीनिंग ऑफ मॉनिटर सिस्टम कि भाई इसका फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाता है मनी, बैंक्स एंड मॉनिटरी अथॉरिटी। उसका मेन एम होता है इकोनॉमी में स्टेबल रखना, मनी फ्लो को कंट्रोल रखना और क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी लोन्स प्रोवाइड करना फॉर जनरल पब्लिक एंड बिजनेस एंटिटीज़। मैंने कहा था कि आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन यानी ऑथर का नाम भी याद रखना है, क्राउथर का नाम याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, डोंट राइट हिज नेम, जस्ट राइट एज पर द इकोनॉमिस्ट। और डेफिनेशन में लिखा, डेफिनेशन को जब हमने डिकोड किया था तो हमने समझा था कि मनी हम क्यों इशू करते हैं, उसको सर्कुलेट कैसे करते हैं, उसको रेगुलेट कैसे कौन करता है। सो इसका आंसर है द सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया की है RBI और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फिर हमने देखा मनी के टाइप्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में भी इन्हें डिटेल में इसलिए समझा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मनी: कमोडिटी मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी। कमोडिटी मनी में मैंने कहा था कि ये ओल्ड सिस्टम है, जब हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे या फिर गोल्ड कॉइन्स या कोई भी मेटल्स यूज़ करते थे। दिस इज़ व्हाट कमोडिटी मनी इज़। देन वी मूव फॉरवर्ड विद पेपर मनी, जो हमारी आज की नोट्स है, 500 रुपी नोट्स, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट और 50 रुपीज़ नोट्स। दिस इज़ व्हाट द ट्रेडिशनल सिस्टम इज़। ये अब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी ऑन गोइंग है, बट ग्रेजुअली हम शिफ्ट हो चुके हैं टूवर्ड्स प्लास्टिक मनी। नाउ व्हाट इज़ प्लास्टिक मनी? दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन कैशलेस ट्रांजेक्शन। आर UPIs आर डिफरेंट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, एवरीथिंग, जो कि एक सेफ, सिक्योर और बहुत फास्ट मूविंग मनी फ्लो कह सकते हैं। हमने डेबिट कार्ड को समझा था कि हमारे पास जितना बैलेंस होता है हमारे बैंक अकाउंट में हम उतना ही यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को मैंने इस तरह समझाया था कि भाई हम अभी पे कर देते हैं, बैंक हमारे ऑन बिहाफ हमारे पे कर देता है, देन वी हैव टू रीपे टू बैंक द पर्टिकुलर अमाउंट दैट वी हैव यूज। स्मार्ट कार्ड, उसके अंदर एक चिप होती है जिसमें हम डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है ना। प्रीपेड कार्ड, ये जो होता है इसमें हम एक फिक्स बैलेंस रखते हैं और वो फिक्स प्रीलोडेड बैलेंस में से हम पेमेंट करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, functions of money. So why functions of money is so important? Let me ask you a very simple question. क्या होता अगर हमारे पास मनी ही नहीं होता? थिंक इट लाइक दिस, मनी नहीं होता तो हमें सैलरी नहीं मिलती, मनी नहीं होता तो मेन थिंग हम शॉपिंग नहीं कर पाते, मनी नहीं होता तो लोन्स प्रोवाइड नहीं होते। लोन्स से मेरा मतलब है बिजनेस को जो हम लोन्स मिलती है वो नहीं मिलती। अब अगर लोन नहीं मिलेगी कई बार तो वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे? सो लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती। इसीलिए मनी सिर्फ पेपर नहीं है, मनी परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन इकोनॉमी। Now, the functions are divided into 3 subcategories, which is the primary function, the secondary function, and the contingent function. हम एग्जाम में सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी फंक्शन, बिकॉज दैट्स द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। दैन हम लिखेंगे सेकेंडरी फंक्शन। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी, तो हम पहले लिख सकते हैं प्राइमरी फंक्शन, देन सेकेंडरी एंड देन कंटीजेंट। पर बहुत बार स्टूडेंट्स
जम्बल कर देता है कि हमने सेकेंडरी पहले लिख दिया, फिर प्राइमरी लिख दिया, फिर कंटीजेंट लिख दिया। बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि हमेशा पहले प्राइमरी लिखो, फिर सेकेंडरी लिखो, फिर कंटीजेंट लिखो ना। सेकेंड थिंग इज कि कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि आपको सिर्फ प्राइमरी फंक्शन एक्सप्लेन करना है, सिर्फ सेकेंडरी फंक्शन एक्सप्लेन करना है, या फिर सिर्फ कंटीजेंट फंक्शन एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी गलती कर देते हैं कि पूछा सिर्फ प्राइमरी फंक्शन है, हमने लिख दिया प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो ये मत करना, बिकॉज GTU कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं देगा, वो उतने के ही मार्क्स देगा जितना उन्होंने पूछा है, जितना उन्होंने क्वेश्चन में आस्क किया है। तो अगर उन्होंने सिर्फ प्राइमरी फंक्शन पूछा है, सो जस्ट राइट अबाउट प्राइमरी फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी फंक्शन। ये मनी का बहुत बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना मनी का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये रोल प्ले करता है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ट्रांजैक्शन को इजी बनाता है। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हम आइटम के बदले आइटम हम एक्सचेंज करते थे। मतलब मैंने जैसे कहा था कि मैंने 1 kg ऑफ राइस है मेरे पास और मुझे क्लॉथ चाहिए, तो मैं इससे इंसान को ढूंढूंगी जिससे 1 kg ऑफ राइस की नीड है और उसके पास क्लॉथ भी है, और फिर मैं उससे अपना क्लॉथ ले लूँगी और अपना 1 kg ऑफ राइस उसको दे दूँगी। पर आपको नहीं लगता कि एक प्रॉब्लम थी? मतलब जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस कि मुझे पहले उस इंसान को ढूंढना है जिससे राइस की नीड है, एंड 1 kg ऑफ राइस की एक्चुअली नीड है, और मोर ओवर मुझे उसमें ये भी देखना है कि उसके पास क्लॉथ अवेलेबल है, विच इज़ इटसेल्फ अ रियली बिग प्रॉब्लम। और वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहा था ट्रांजैक्शन को। तो ये कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ही मनी इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम क्या करते हैं? सप्लायर अपना प्रोडक्ट बेचता है, हम पैसे देते हैं, उसे पैसे मिलते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, विच इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ वेरी ईजी। हम बहुत आसानी से प्रोडक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है कि भाई मुझे पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर इसको ढूंढने जाना पड़ेगा जिसके पास सब कुछ नीड फुलफिल होनी चाहिए। इस फंक्शन ने बार्टर सिस्टम की जो पूरी प्रॉब्लम थी ना, वो पूरी सॉल्व कर दी। सो अगर रीसेंट एग्जाम्पल्स दे, तो हम शॉप पे जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। अब तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट UPI से पेमेंट करते हैं और हम अपना प्रोडक्ट लेके वापस आ जाते हैं। यानी हमें पता है कि हमारे पास पर्टिकुलर शॉप्स है, हमें वहीं जाना है, हमें अपना पेमेंट करना है, हमें वापस आ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि बस मैं अब पहले तुझे ये देता हूँ फिर तू मुझे ये दे। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंप्लीफाइड हो चुका है। जो कॉम्प्लेक्स था, बहुत कन्फ्यूजन था, वो मिट चुका है। Now the next is measure of value. Why measure of value? मनी सब गुड्स का वैल्यू मेजर करता है। मतलब सब चीज़ों की प्राइस एक कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जो पेन होती है वो या तो 10 रुपीज़ की आती है या 20 रुपीज़ की आती है। बुक्स में भी अब कैटेगरी है, बट मैं अगर बहुत नॉर्मल बुक की बात करूँ तो इट कम्स इन 100 to 200 ऑफ रेंज। फिर लैपटॉप्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 टू अप टू आप कैसा लैपटॉप चाहते हो वहाँ तक जाता है। बट इसमें एक चीज़ क्या कॉमन थी, आप अगर नोटिस करो तो इसमें जो कॉमन था वो था यूनिट, यानी रुपी। हमने सब चीज़ को एक ही कॉमन मेजर से या यूनिट से मेजर किया, दैट इज रुपी। थिंक इट लाइक दिस कि भाई अगर एक पेन की वैल्यू 2 चॉकलेट्स होती, एक बुक की वैल्यू 10 पेन्स होती, और एक लैपटॉप की वैल्यू 50 बुक होती, कॉम्प्लेक्स है?
ऐसा पॉसिबल है इस तरह से ट्रांजैक्शन या फिर इस तरह से डील करना? सो आंसर इज सिंपल नो, कंपैरिजन इम्पॉसिबल है। आप लैपटॉप को बुक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज़ है, दोनों का वैल्यू अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। मनी एक कॉमन यार्डस्टिक प्रोवाइड करता है ऐसे केसेस में, इसीलिए प्राइस कंपैरिजन इजी हो जाता है। अगर मैं एमबीए के लैंग्वेज में इसे कहूँ तो इट्स अ यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं ना। सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी में ना सिर्फ दो ही फंक्शंस है, विच इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, जो कि बहुत सिंपल है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि भाई हम मनी के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन है या फिर कोई भी परचेज सेल सिस्टम है, बहुत इजी हो गया। मेजर ऑफ वैल्यू, अब हर आइटम की एक खुद की वैल्यू है, हमें उसका वैल्यू दूसरे आइटम के साथ कंपेयर करना या फिर ये करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कम्स द सेकेंडरी फंक्शन विच इज़ इन दैट द वेरी फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब है? तो मनी फ्यूचर के लिए वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे आज मैंने पैसे अर्न किए, मैंने सपोज मेरी सैलरी आई विच इज़ 30,000 और कल मैं उसे यूज़ भी कर सकती हूँ, या तो फिर मैं उसे सेव कर सकती हूँ। मतलब टेक्निकली मैंने इस महीने यूज़ किए अराउंड हाफ ऑफ माई सैलरी, 30,000 में से मैंने 15,000 यूज़ कर दिए, तो मेरे पास 15,000 तो सेव है ना। अब मैं चाहूँ उस 15,000 को अगले महीने यूज़ करूँ या 2 महीने बाद यूज़ करूँ, कोई मुझे टेंशन है नहीं। अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, जो मेरी सैलरी आई ना मैं उसको सेव कर सकती हूँ, मतलब मेरे बैंक में है, वो मेरे अकाउंट में वो पड़ी है, वो 15,000 पड़े हैं, या तो मैं उसकी एफडी बना दूँ। मतलब ऐसा एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है जहाँ हम लोगों को एक फिक्स अमाउंट हर महीने पे करना रहता है। तो मैंने सपोज ये डिसाइड किया कि मैं भाई 2,000 या 5,000 का एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करती हूँ, और मेरा जो हर महीने की सैलरी है ना उसमें से 2,000 या 5,000 जितना मैं उसमें डाल दूँगी। तो वो एक रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह की एफडी है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली एफडी, वो एक एफडी का एक टाइप बोल सकते हैं। तो ये इसने दोनों सेविंग अकाउंट हो या फिर द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो या फिर मेन द एफडी, मेरे पास मैंने पूरे साल में सपोज 1 लाख जितना मैंने सेव किया सपोज, तो मैंने उसकी एक एफडी क्रिएट कर दी। अब ये क्या हुआ, मैंने हर चीज़ सेव कर ली, मतलब मैं इन फ्यूचर कभी भी इन पैसों को यूज़ कर सकती हूँ। थिंक इट लाइक दिस, बार्टर सिस्टम में सब कुछ इम्पॉसिबल था। अगर मिल्क हमें स्टोर करना है विच इज़ अ पैरिशेबल आइटम, मिल्क हम 2 दिन से ज़्यादा उसे स्टोर ही नहीं कर सकते। ऑन द 3rd day और 4th day इट इज़ गोइंग टू स्पॉइल्ड और इट इज़ गोइंग टू स्मेल, हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसे आइटम है, वीट तो नहीं, बट पेरिशेबल जो आइटम्स होते हैं लाइक वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, ये सब हम स्टोर नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करता था, उतनी वैल्यू जो थी वो वेस्ट हो जाती थी। बट जब ये हमने मनी इंट्रोड्यूस किया, लाइक इन द अर्लियर टाइम दैट वाज दैट कॉइन्स सिस्टम, फिर आया दैट पेपर मनी, एंड अभी जो हमने रिसेंटली चल रहा है द कैशलेस ट्रांजेक्शन और द प्लास्टिक मनी जिसे हम बोलते हैं। इससे क्या रहता है, मनी सेफ रहता है और हम इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मनी की जो परचेसिंग पावर होती है ना, वो प्रिजर्व करता है ना। द सेकेंडरी फंक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये थोड़ा टेक्निकल नाम लगेगा बट बहुत सिंपल है। डेफर्ड मतलब फ्यूचर में मनी फ्यूचर पेमेंट सेटल करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, लोन्स हमें रीपे करना होता है, ईएमआईज पे कोई हमने गुड लिया है, हमें ईएमआई रीपे करनी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में
इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था कि हम क्रेडिट कार्ड किस तरह मेजरली यूज़ किया जाता है। अब वो क्रेडिट कार्ड का भी तो हमें रीपेमेंट करना होता है। कई बार हम शॉप्स रेंट पे रखते हैं, तो रेंट भी हमें देना होता है, हमारी इंस्टॉलमेंट आती है, हमारा इंश्योरेंस पेमेंट होता है। तो आप सपोज करो कि आज आपने लोन ली अराउंड 1.5 लाख की कुछ लोन ली, तो फ्यूचर में आपको उसका रीपेमेंट तो करना पड़ेगा ना। ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको यूज करके इन फ्यूचर कभी भी पेमेंट कर सकते हो। सपोज अगर आज बार्टर सिस्टम होता ना, तो ईएमआई कैसे देते? नहीं दे पाते ना। बट मनी से ये चीज़ बहुत इजी हो गई, इसीलिए क्रेडिट सिस्टम मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। नाउ द थर्ड सेकेंडरी फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये थोड़ा प्रैक्टिकल फंक्शन है। मनी वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। एग्जाम्पल, मैं यहाँ से अहमदाबाद से बैठे बैठे मुंबई में मेरी एक फ्रेंड है, उसको पैसे भेज सकती हूँ। या फिर मुंबई मुझे जाना है तो भी मैं लेके जा सकती हूँ। पहले कैसा होता था कि मुझे कैश लेके जाना पड़ता था, पर अब बहुत इजी है। मैं यूपीआई कर दूँ, बैंक ट्रांसफ़र करूँ, एनईएफटी, आरटीजीएस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 2 सेकेंड में मेरे जो पैसे हैं वो अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, बिजनेस और ट्रेड जो है ना वो इजी हो गया। इसलिए हम बोलते हैं मनी जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। So this were the primary functions and secondary function. Primary function, as I said, दो ही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि इजी है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसमें एग्जांपल्स लिखना चाहो तो लिख दो। लोन्स, ईएमआईज, इंश्योरेंस जिसका हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है। इंश्योरेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम हम पे करते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसमें बहुत इजी। यूपीआई पेमेंट्स आप अच्छे से याद रख लो, बहुत आसान है। किसी भी टॉपिक को अगर आपको याद रखना है, किसी भी पॉइंटर्स को याद रखना है ना, सो स्टार्ट मेंशनिंग योर एग्जाम्पल अलोंग साइड। मैं इतना कहूँगी कि एग्ज़ाम में भी आप एग्जाम्पल लिखोगे तो इसका इम्पैक्ट अलग आता है। एज अ एग्जामिनर वो आपको ये चाहता है कि आपने जो टॉपिक समझा है, लाइक द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, आपने रियल लाइफ में इस चीज़ को कहाँ समझा या कहाँ देखा या कहाँ यूज़ किया। सो आप इस एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने खुद के एग्जाम्पल जो आप आपने देखे हैं उस बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द कंटिंजेंट फंक्शंस। अब ये लास्ट कैटेगरी है, थोड़ा एडवांस फंक्शन है जो डेवलप्ड इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट। बैंक्स डिपॉजिट्स से लोन क्रिएट करते हैं। अब आपको अगर ये सिस्टम पता हो, सो एज एन इंडिविजुअल हमारा जो मनी है या हमारी जो सैलरी, हम कुछ भी जो हमारे पास पैसे हैं वो हम बैंक में डालते हैं एज अ डिपॉजिट, एज अ सेविंग। और वही पैसे जो बैंक होती है ना वो लोन्स प्रोवाइड करती है। उन पैसों से लोन्स किसे मिलते हैं? इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, बिजनेसेस को मिलते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि बैंक्स जो है वो हमें इंटरेस्ट देती है और इंटरेस्ट लेती भी है लोन से। मतलब बैंक क्या करेगी, हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी और जिन्होंने लोन लिया है उनसे इंटरेस्ट अर्न करेगी।
अब यहाँ देखना, एक चीज़ नोटिस करना कि जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ कंपैरेटिवली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्यों? जो जो बीच का डिफरेंस होता है वो ही होता है बैंक्स का प्रॉफिट। इस प्रोसेस से क्रेडिट भी क्रिएट होता है। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का एक बेस रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सब पेमेंट्स मनी में होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इससे इनकम इजीली डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे? मुझे अपने 25 एम्प्लॉयज़ को आज सैलरी देनी है, तो मैं बहुत इजीली दे सकती हूँ बिकॉज आई हैव मनी, मेरे पास कैश होगा, या तो फिर मैं उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी ट्रांसफ़र कर दूँगी। थिंक इट लाइक दिस कि अगर मनी ना होता, बार्टर सिस्टम अभी भी कंटिन्यूएंस में होता, तो मैं वैल्यू कैसे डिसाइड करती कि पर्टिकुलर मतलब एम्प्लॉय ए की सैलरी मैं किस तरह देती? मैं वीट तो उन्हें नहीं दे सकती। मैं कैसे डिसाइड करती कि उसने इतना काम किया, सपोज़ उसने 8 आवर्स अ डे वर्क किया है, तो उसका वैल्यू क्या? ये तो सिर्फ मनी से ही डिसाइड हो सकता ना, कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी से डिसाइड नहीं हो सकता। इसलिए जो मनी है ना, वो यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों की पेमेंट्स के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये मनी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ओके, the next and the last is maximization of utility. मनी हेल्प करता है कंज्यूमर्स को अपनी इनकम बेस्ट वे में स्पेंड करने के लिए। मतलब आप चूज कर सकते हैं क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, इससे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। अब अगर मैं कहूँ तो पर्सन क्या करते हैं, उनका जो हमारी जो सैलरी आती है, जो हमारी इनकम होती है ना, वो कंप्लीटली हम उसको यूज़ नहीं करते थे, मतलब उसका पूरा पेमेंट्स में मतलब स्पेंड नहीं कर देते। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं 30,000 कमा रही हूँ महीने का, मैं मंथली अर्न कर रही हूँ, तो मैं 30,000 पूरा यूज़ कर दूँगी। मैं क्या करूँगी, 10,000 12,000 जितना सेव करूँगी, मैं अपना एक्सपेंसेस काटूँगी, कहीं इन्वेस्ट करूँगी। तो ये जो है ना, वो मैक्सिममली मेरा जो 30,000 है पर मंथ का सैलरी, मैं उसको अलोकेट कर रही हूँ अलग अलग जगह पे, ताकि जो मेरा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने इन्वेस्ट भी किया, मैंने कुछ परचेज भी किया, मेरी मनी मतलब मेरा सेविंग भी हो रहा है। तो ये क्या करता है, एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मैं अपने सैलरी को, मैं अपनी इनकम को, मैं अपने मनी को मैक्सिममली यूटिलाइज कर रही हूँ, और इसी से मुझे अपना सेटिस्फेक्शन मिलता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग पर्सनस का जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग होता है। तो शॉर्ट में देखो तो मनी के बिना ट्रेड डिफ़िकल्ट है, सेविंग्स इम्पॉसिबल है, लोन्स भी इम्पॉसिबल है, और बैंकिंग सिस्टम भी इम्पॉसिबल है। इसलिए मनी मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है। अब जैसे मैंने इन्फ्लेशन के वीडियो में भी कहा है, आप एग्ज़ाम्स में पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको आप चाहो तो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। अगर फंक्शंस ऑफ मनी आता है, देन यू आर गोइंग टू राइट इन अ सीक्वेंस, प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले, देन ओनली सेकेंडरी फंक्शंस, एंड देन कंटीजेंट फंक्शन। और फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। प्राइमरी फंक्शंस के सब टाइप्स जो है, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको आप एक्सप्लेन करोगे एंड ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स इन दैट टू। सो आज हमने फंक्शंस ऑफ मनी इन डेप्थ समझा विथ सम रियल एग्जाम्पल्स। इसके साथ ही मॉनेटरी सिस्टम चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक। टिल दैट टाइम, बाय एंड कीप स्टडिंग।